संपूर्ण संसार में परस्पर विरुद्ध धर्मी दो वस्तुएं एक साथ कभी नहीं पाई जाती, जैसे कि जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मी है। प्रकाश और अंधकार के विरोध की तरह मन में भी कोई एक ही रह सकता है, या तो राम या काम। राम प्रकाश स्वरूप तत्व है तो काम अंधकार स्वरूप तत्व। अपने मन में तुम एक ही मूर्ति प्रतिष्ठित कर सकते हो, चाहे तो राम की और चाहे तो काम की। आप लोग राम की स्थापना करना चाहो तो बस राम को मन में ले आओ, काम अपने आप भाग जाएगा। रावण के जीवन की एक घटना है। रावण सीता जी को जंगल से हर करके ले गया था। इधर राम और लक्ष्मण बेचैन होकर सीता की खोज कर रहे थे, उधर रावण स्वयं की कामना पूर्ति के लिए सीता जी की खोज कर रहे थे। उधर रावण स्वयं की कामना पूर्ति के लिए सीता जी को मनाने बहलाने आदि के अनेक उपाय कर रहा था, परंतु सीता जी अपने सतीत्व व संकल्प से वैसे ही विचलित नहीं हुई जैसे कि आंधी तूफान आने पर भी मेरू पर्वत विचलित नहीं होता। सीता जी की इस दृढ़ता से रावण बहुत निराश व परेशान भी था, परंतु वह कुछ कर नहीं सकता था। एक बार उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के सामने यह बात रखी कि अब तू ही कुछ उपाय बता जिससे सीता मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मान जाए। कुंभकर्ण ने कहा, बड़े भैया, तुम हजारों विद्याओं के स्वामी हो, तुम्हारे लिए ये भी कोई समस्या है। फिर भी तुमने पूछा है तो तुम्हें बताता हूं कि रूप प्रवर्तिनी विद्या के प्रभाव से मनोवांछित रूप बना सकते हो। अतः राम का रूप धारण कर सीता के पास जाओ और अपनी मनोकामना पूर्ण करो। ये सुनकर रावण ने निराशा भरे स्वर में कहा, भैया, उपाय तो तूने ठीक बताया, परंतु इस उपाय का तो मैं पहले ही प्रयोग कर चुका हूं और उससे सफलता के स्थान पर विफलता मिली। मैंने राम का रूप धारण किया, उल्टा मेरा मन ही बदल गया। ऐसी क्या बात हुई? कुंभकर्ण ने जिज्ञासा प्रकट की। रावण बोला, जब मैंने राम के रूप का विचार कर रूप प्रवर्तिनी विद्या की सहायता से राम का रूप धारण किया तो मेरी दृष्टि ही बदल गई, मेरे मन में कोई वासना ही नहीं रही। उस समय केवल मंदोदरी ही मुझे अपनी अर्धांगिनी लगती थी, संसार की बाकी सभी औरतें माताएं, बहनें व पुत्री के समान प्रतीत होती थीं। ये चमत्कार है परमात्मा को मन मंदिर में स्थापित करने का, परमात्मा के स्वरूप के चिंतन का। परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने से हमारे मन में भगवत भाव का आविर्भाव होता है, जिसके फलस्वरूप हमारी वासनाएं कामनाएं मिट जाती हैं। इसीलिए तो भक्तामर स्तोत्र अध्याय 7 में कहा गया है, त्वत्संस्त्वेन भव संतित सन्निबद्ध पैपं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांतलोक मलिनीलिम शिष्यमाशु सूर्यांशुभिनामिव शार्वर्मंधकारम। अर्थात आपकी स्तुति से प्राणियों के अनेक जन्मों में बांधे गए पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, जैसे संपूर्ण लोक में व्याप्त रात्रि का अंधकार सूर्य की किरणों से क्षण भर में छिन्न भिन्न हो जाता है। अभी आपने देखा डॉक्टर प्रेम सुख सुराना का आध्यात्मिक वीडियो चिंतन तन मन को रखे स्वस्थ। यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें। आपको अगर यह वीडियो प्रेरक और ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने परिचितों को भी अवश्य भेजें। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।